नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक पार्टी में अगर मजबूती लानी है तो उसके लिए आला कमान मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हां, अगर खास तौर पर कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए, आप सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी यानी कि 137 साल पुरानी पार्टी और एक वक्त में सबसे बड़ी पार्टी बनके जो पूरे देश में राज करती थी, आज वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आलाकमान की अगर बात की जाए यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए कांग्रेस की, वो अभी तक उसके नाम को लेकर संशय बरकरार है। हर कोई वो ये चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले, लेकिन जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था, करारी शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। उसके बाद राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी भी ली थी कि बड़ी हार हुई है हमारी पार्टी को और मैं चाहता हूं कि इस पद को मैं त्याग दूं। उसके बाद जो खींचतान हमने देखी थी कि किस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर काफी लंबे वक्त तक खींचतान चलती रही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी अगर अध्यक्ष पद की बात की जाए तो सोनिया गांधी ने इस पद को संभाला था, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल स्वास्थ्य को देखते हुए या फिर उम्र को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस में, क्योंकि एक मजबूत नाम होना और एक मजबूत दावेदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार कई ऐसे नाम भी हैं और कई ऐसे चेहरे भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी का जब भी जिक्र होता है तो एक जातिवाद शब्द अक्सर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाता है, यानी कि परिवारवाद काफी अरसों से चला आया है और लगातार जिस तरीके से परिवारवाद के आगे कई नेता नहीं टिक पाए, चाहे वो दिग्गजों की बात हो या फिर यूं समझा जाए कि उनकी बात आगे रखने की वो चीज हो, लेकिन वहां पर भी टिक नहीं पाई थी। अब बात यह है कि वो कौन कौन से नाम होंगे जो अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो ये नाम निकलकर भी सामने आ रहा है। वहीं उसके इतर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को लेकर खींचतान चल रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी आगे आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये समझा जा सकता है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की दावेदारी दी जाती है, यानी कि अगर उनके ऊपर ये कमान सौंपी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से सीएम की कुर्सी तो जानी तय है। लेकिन अगर उनको अध्यक्ष पद दिया जाता है तो फिर सीएम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये एक बड़ा सवाल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसकी तस्वीर देखी जाए तो राजस्थान में इसकी तस्वीर साफ होती हुई नजर भी आ सकती है। जी, आप सभी जानते हैं कि युवाओं के चहीते सचिन पायलट लगातार हर मुद्दे पर आगे रहते हैं, चाहे वो अपनी ही सरकार को घेरने का मुद्दा हो। तो आपको बता दें कि जब सीएम गहलोत से अध्यक्ष पद को लेकर सवाल पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या इस बार अध्यक्ष पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे, क्या उन्हें अध्यक्ष पद दिया जाएगा या फिर आपके नाम पर भी मोहर लग सकती है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है तो तब देखना होगा। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में हमने देखा था कि खींचतान की राजनीति थी और कहीं ना कहीं पायलट के साथ जो नाइंसाफी हुई थी, उससे राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आहत पहुंची थी और वो ये अब चाहते भी हैं कि पायलट को वो जिम्मेदारी दी जाए, या यूं समझा जाए कि जो उन्होंने भुगतना था उसकी जिम्मेदारी देकर वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि युवाओं के बीच अक्सर वो चर्चा का विषय भी रहे हैं। तो अब यहाँ से ये तस्वीर आने वाले वक्त में साफ हो जाएगी कि क्या अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर सीएम पद के दावेदार जो होंगे, यानी कि सीएम पद पर काबिज सचिन पायलट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति राहुल गांधी की ओर से भी झलकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर उन्हें सीएम पद की दावेदारी नहीं दी जाती है तो फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ना ही माया मिली और ना ही राम, ये शब्द कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल आखिर यही कि अगर उन्हें सीएम पद नहीं दिया जाता है या फिर अगला अध्यक्ष
कौन होगा? क्या अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लग सकती है? और अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जिस कुर्सी से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि मुख्यमंत्री कुर्सी से, तो वो उनके हाथ से तो जाना तय हो जाएगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।